श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कई बार आपने अपने परिवार में, अपने घर में महसूस किया होगा कि हमको ऐसा लगता है कि कोई नेगेटिविटी हमारे परिवार में पूरी घुल तक गई है। ऐसा लगता है कि हम जब भी घर में आते हैं तो उदासीनता का माहौल, असमय झगड़े, कलह। यदि पैसे आते भी हैं, धन अच्छी मात्रा में आता है, हमारी जॉब अच्छी है या बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन बरकत नहीं होती। किसी ना किसी गलत रास्तों में पैसा खर्च होते रहता है और बच्चे हमारे मुंह पर जवाब देना शुरू कर देते हैं, हमारी बात नहीं मानते हैं। बीमारियां, आए दिन किसी ना किसी को बीमारी, कोई ना कोई समस्या आती रहती है। यदि ये समस्याएं आपके घर में भी हैं, और मैंने कई लोगों से सुना है, जब इस तरह की समस्याएं जब परिवार में आती है, घर में आती हैं, तो ऐसा लगता है कि जीना ही बेकार है। हम टेंशन में रहने लगते हैं, परेशान रहने लगते हैं। अशोक का पेड़, आप लोगों को अच्छी तरीके से इसकी पहचान होगी, जानते ही होंगे। ये औषधि गुण से तो भरपूर होता ही होता है, लेकिन ये पूजन पाठ में भी, धार्मिक मान्यताओं में भी बहुत ही श्रेष्ठ है। यह वृक्ष बहुत शुभ होता है। इसे यदि घर के सामने या घर में, यदि आपकी कच्ची जगह है, यदि घर में लगा लिए जाएं, तो बहुत सारे कष्ट, बहुत सारे दुख अपने आप मिटते चले जाते हैं। इस पेड़ के पत्तों का एक विशेष महत्व माना जाता है। इसके पत्ते पूजन में कलश के ऊपर रखे जाते हैं, आप सभी जानते ही होंगे। किसी भी शुभ अवसर पर घर के मुख्य द्वार पर यदि अशोक के वृक्ष के जो पत्ते होते हैं उसकी बांदरबार बांध ली जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। और अशोक के पत्तों के कुछ उपाय ऐसे होते हैं कि यदि जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं भी हैं, उन पत्तों द्वारा आप दूर कर सकते हैं। और वह क्या उपाय हैं, वह चमत्कारिक उपाय मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही उपयोगी, बहुत ही इफेक्टिव। अशोक के पत्तों की यदि माला बनाकर आप अपने घर के मेन गेट पर या कोई विशेष कमरा या अपने पूजन गृह में टांग देते हैं, पूजन का जो मंदिर है उस पर टांग देते हैं, तो और जब पत्ते सूख जाएं आप इन्हें बदल दें। यदि आप ऐसा 7 बार कर पाते हैं, आप प्रतिदिन करते हैं, 3-4 दिन में करते हैं, सप्ताह में 1 बार करते हैं, 7 बार तो कर सकते हैं, उसके बाद भी आप लगातार करते रहते हैं, तो आप मान कर चलिए कि आपके घर से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। एकदम ये समस्या समाप्त ही हो जाएगी। आपके घर में हमेशा एक खुशी का माहौल बना रहने लगेगा। घर के मुखिया यदि पत्नी के साथ, पति पत्नी यदि रोज अशोक के वृक्ष में पानी डालें, आपके घर के आसपास हो, मंदिर में हो, कहीं भी हो, यदि अशोक के वृक्ष में आप यदि पानी डाल पाते हैं, तो ऐसा करने से घर के रोग, क्लेश, विवाद और दुर्भाग्य, इन सभी से मुक्ति मिल सकती है। अगर आप धन की कमी से जूझ रहे हैं, धन की कमी से परेशान हैं, धन आता है लेकिन बरकत नहीं होती, पर्याप्त मात्रा में धन आ नहीं पा रहा, कैसी भी समस्या है, तो अशोक के पत्ते आपका ये संकट दूर कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। किसी अशोक के पेड़ की जड़ को आप शुभ मुहूर्त में अपने घर ले आएं। जैसे आज रवि पुष्य नक्षत्र है, आज के दिन भी आप ला सकते हैं। कोई भी शुभ मुहूर्त देख लें, ऐसा जरूरी नहीं है कि पुष्य नक्षत्र ही होना चाहिए, लेकिन आज का बहुत ही सुंदर मुहूर्त है। इसे धोकर आप अपने घर में अच्छे से सुखाकर और एक दिन आप घर के मंदिर में रखें, और उसके बाद अपनी जो धन रखते हैं वहां रख दें। आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं, अपने जेब में भी रख सकते हैं, अपनी अलमारी में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से पैसों की जो आवक होती है वह तो बढ़ती ही बढ़ती है, बरकत होने लगती है, माँ लक्ष्मी की कृपा होने लगती है। ऐसे ही यदि आपके परिवार में किसी व्यक्ति का विवाह नहीं हो पा रहा है, बच्चे हैं, पुत्र है, पुत्री है, विवाह नहीं हो पा रहा, तो उस व्यक्ति के नहाने के, स्नान के जल में आप अशोक के कुछ पत्ते आप एक दिन तय कर लें, जैसे सोमवार, मंगलवार, सप्ताह में 1 बार, क्योंकि प्रतिदिन हो सकता है कि आपके लिए संभव नहीं है। यदि प्रतिदिन करते तो श्रेष्ठ है, यदि नहीं कर पाते हैं, संभव नहीं है, तो आप सप्ताह में 1 दिन तय कर लें कि उस दिन आप यदि अशोक का पत्ता भी आपको मिल जाए तो स्नान के जल में डाल दें। उसके बाद उसको निकाल के अलग रख दें और उस पानी से, जल से उस बच्चे का कोई स्नान कराएं जिसका विवाह नहीं हो पा रहा। ऐसा करने से भाग्योदय की स्थिति होती है और
विवाह वाली समस्या तो दूर होती ही होती है, लेकिन और कोई समस्या भी उसके जीवन में बहुत बड़ी से बड़ी समस्या भी आ गई तो वह समस्या भी समाप्त होने लगती। कैरियर संबंधी समस्या हो, झगड़े संबंधी समस्या, कोई भी समस्या हो, उसके जीवन से दूर चली जाती है। कहते हैं अशोक का वृक्ष भाग्योदय करने वाला वृक्ष होता है, पूजनीय वृक्ष है। इसलिए आप यदि ये करके और फिर उस पत्ते का क्या करें, अब आप पूछेंगे, तो उस पत्ते को आप पीपल के वृक्ष के नीचे, बरगद के वृक्ष के नीचे या अशोक के वृक्ष के नीचे कहीं भी आप उस पत्ते को निकाल कर डाल सकते हैं, बस उसके कचरे में ना डालें। या आप जहाँ अपनी पूजन की सामग्री आप बहते हुए जल में वो डाल के आते हैं तो वहाँ उसमें रख दें, और जब जाएंगे आप जब उसे प्रवाहित कर दें। उसमें कोई परेशानी नहीं, बस कचरे में ना फेंकें। इस बात का आप यदि ध्यान रखते हैं तो आप देखना कि कितनी जल्दी इन समस्याओं से आपको मुक्ति मिल सकती है। कर देखें, विश्वास के साथ आप यह उपाय करते हैं, इसमें से कोई सा भी उपाय जो आपके लिए जरूरी है आप यदि करते तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी वह समस्याएं आपके जीवन से अवश्य दूर हो जाएंगी। कर देखें। आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा यूं ही बनी रहे। ओम नमः शिवाय।